नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि लाइफ को बहुत आसान, सरल कैसे बनाया जाए। जैसे कि अब 2000 बजने में कुछ ही 2024 दिन में बचे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी जो भी ड्रीम डिज़ायर है, जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हो, तो नया पाने से पहले है ना, उस पुरानी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से रफ़ा-दफ़ा करो। अगर पुरानी यादों को नए के साथ जोड़ोगे ना, तो नई यादें भी आपको तकलीफ़ देगी। कहते हैं ना कि अगर घर में बहुत सारी कूड़े करकट है या गंदगी रखा है ना तो खुद का ही दम उस जगह घुटता है। तो आप ये सोचो पुरानी बात लेके नई जगह जाओगे तो नई पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये पुरानी चीज़ क्या हो सकती है? पुराने बिलीफ, पुराने थॉट, बैड मेमोरी, बैड हैबिट, बैड थॉट, बैड नेचर, ये सब चीज़ को है ना दरकिनार कीजिए और अभी से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। जब घर बनता है तो नींव रखी जाती है ना, डायरेक्टली सारा काम नहीं किया जाता। उसी तरह से आज से इस वक्त से अपनी नींव को मजबूत कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए कि 2025 में ऐसा मैं क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ, उसे आज से करना शुरू कीजिए। जैसे कि आप आपकी शादी हो गई, आपको अच्छा घर परिवार तो मिल गया मगर वो मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो क्या करना है, जो अभी तक आपके रिश्ते में चल रहा था वहाँ से ख़त्म करके ये सोचो और अपने शब्दों को चेंज करके, अपने विचारों को चेंज करके ये बोलो कि भगवान की कृपा से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। भगवान की कृपा से मुझे बहुत अच्छे सास-ससुर मिले। भगवान की कृपा से मेरे सहयोगी पति मिले। जब आप इस शब्द को बार-बार बोलते हो ना, तो इस शब्द की एनर्जी पूरी फैमिली में पड़ता है। जब आप खाना बनाते हो, तो किस थॉट से बनाते हो? जब आप किसी को कुछ देते हो, तो किस विचार से देते हो? क्योंकि आप बोलो या ना बोलो, आपकी एनर्जी है ना सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि आप है ना किसी से मिलने जा रहे हो, मगर आप उससे ना मिलने की ख्वाहिश नहीं कर रहे हो। मतलब आपकी इच्छा भी नहीं उससे मैं मिलूँ या बात करूँ। तो सोचो यार मुझे नहीं जाना। क्या होगा पता है? सामने वाला भी जिससे आप मिलने जा रहे हो ना, उससे भी आपको देख के खुशी नहीं होगी। अगर आपको यकीन नहीं है ना, एक बार ट्राई करके देखिएगा। आप किसी दोस्त से मिलने की आप बोलोगे चल यार मिलते हैं। वो क्या बोलेगा? हाँ, ठीक है। फिर मन में बोलते यार नहीं जाने का मन है, नहीं जाऊँगी, क्या फ़ायदा जाके। ऐसे अगर सोच रखोगे ना, तो वो भी आपसे मिलेगा मगर वो भी आपसे खुश नहीं होगा। मगर बहुत एक्साइटेडमेंट रहेगी ना यार मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एन्जॉय करेंगे, तो यही मोमेंट आपके साथ होगा। इसी तरह से आपकी जो थॉट की एनर्जी होती है ना, हर एक चीज़ पे पड़ती है। वो जीवित हो या मित्य। मतलब जो चीज़ वस्तु हमारे घर में होती है ना, उसके ऊपर भी आपके शब्दों का प्रभाव होता है। आप ट्राई कीजिए। मैं ऐसे ही आपको ये नहीं कह रही हूँ, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में घटित हो रही है ना, कहीं न कहीं हमारी सोच और हमारे शब्द के कारण है। आपके शब्द किसी के दिल पे आप राज भी कर सकते हो और आपके शब्द किसी के दिल से आपको निकाल भी सकते हैं। कभी-कभी एक ही परिवार में रहने के बाद इंसान एक जैसा नहीं रह पाता, खुश नहीं रह पाता। क्यों? यहाँ से विचार नहीं मिल रहे हैं। हम मुँह से सिर्फ़ दिखावा कर रहे हैं कि हाँ, हम एक हैं। एक होने के लिए रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती, भावनाओं और फीलिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़िंदगी में खुशहाल जीवन चाहते हो, तो अपने आप से वादा कीजिए कि मैं हर पुरानी चीज़ को दरकिनार करके अब एक नई स्टार्टिंग करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, कैसे नई आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ का एंट्री होता है और बैड चीज़ आपकी लाइफ़ से छूमंतर होती है। जब तक कोशिश नहीं करोगे डियर, काम नहीं बनेगा क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो और मैं जो चीज़ चाहूँ, ईश्वर मुझे खुशी-खुशी दे। अगर आप भगवान से किसी की कंप्लेन करोगे, जैसे आप उसके लाडले हो ना, उसी तरह वो इंसान भी भगवान का लाडला है। वो चाहे कैसा भी कर्म कर रहा, आप कैसे भी कर्म कर रहे हो, मगर उसकी नज़र में हर कोई एक है। तो कभी किसी की शिकवे शिकायत भगवान से मत कीजिए। जो जैसा करेगा इस धरती पे जीते जी वो सब कुछ भोग के भगवान के पास जाएगा, क्योंकि हर इंसान को भगवान को अपना चेहरा दिखाना ही है। तो नई साल की शुरुआत आप कैसे करेंगे? सबको माफ़ करके, सबसे माफ़ी माँग के, खुद को माफ़ करके, पुराने विचारों को छोड़ के एक नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये ज़िंदगी आपको यहाँ पर खुल के जीने के लिए आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, रोने-गाने के लिए नहीं आए हो मेरे प्यारे मित्रों। जो भी है, मुझे पता है कि कुछ चीज़ें शायद आपको भूलने में टाइम लगेगा, मगर कोशिश करोगे तो वो चीज़ निकल जाएगी। अगर पुरानी बात, पुराने ख़्याल के साथ चलोगे ना, तो लाइफ में सब कुछ होके भी आप अकेलापन महसूस करोगे। हर रिश्ते को माफ़ कर दीजिए, चाहे आपको उसने कितना भी तकलीफ़ दिया है। वो भगवान भी हमें हर रोज़ माफ़ करता है। हम भी ना जाने अपने शब्दों से, विचारों से, वाणी से किसको ना किसको कष्ट दिए, हम नहीं जानते। तो माफ़ी कैसे माँगोगे?
दिल पे हाथ रखिए या आराम से बैठे रहो तो मन में ये बोलिए, हे ईश्वर, जाने अनजाने में मैंने किसी को कोई भी कष्ट दिया हो, दिल से, मन, वचन, कर्म, विचार, वाणी से मैं हर किसी को माफ करती हूँ, या किसी ने मुझे तकलीफ दी है तो मैं उसे माफ करती हूँ और मैं खुद को भी माफ करके आजाद करती हूँ। जब आप इस तरह से बोल के हर रात सोएंगे ना तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा, मैजिक रियली करके देखिए। और ये मत सोचिए कितने दिन तक करना है, जब तक आप जीवित हो तब तक करते रहिए। क्या पता आपके पूरे जो बुरे कर्म होंगे ना वो कट जाएंगे, क्योंकि माफी हम हर रोज उस ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि वो हमें माफ करके जीवन की एक नई शुरुआत कर दे। क्या पता आपकी कार्मिक हीलिंग हो जाए इस माफी पेयर से। करके देखिए, क्योंकि किसी चीज को नंबरों में मत बांटिए कि मुझे कितने दिन तक करना है। हम सांसें लेते हैं तो सोचते हैं कि आज कितनी सांस लेनी, कल कितनी लेनी, ले रहे हैं ना, भगवान निस्वार्थ सांस दिए जा रहे हैं। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान से माफी मांगते रहिए। ये मत सोचिए कि मैंने कुछ गलती नहीं की। इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने कुछ गलती नहीं की। हर इंसान ने कुछ ना कुछ किया है, वो पूर्व जन्म की बात हो या इस जन्म की या आज की। हर इंसान से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। तो सबको माफ करके जीवन में बढ़ जाइए। कहीं भी मेरी सहायता की ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज के द्वारा या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होइए। मैं आपकी डेफ़िनेटली हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे, मस्त रहे, जीवन में तरक्की करे। टेंशन लेके मत जियो यार, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हमेशा रहेगी। इंसान ने सोच के अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया। सच बोलती हूँ, छोटी-छोटी बातों को लेके इंसान आगे बढ़ रहा है, ना चैन से जी रहा है, ना किसी को जीने दे रहा है। आप भी दुखी और सामने वाले भी। अपनी अंतरात्मा को मत दुखी कीजिए। उस ईश्वर के आगे सरेंडर होके लाइफ में आगे बढ़िए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, ये 2025 आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगा। आज से इस वक़्त से एक नई शुरुआत कीजिए। कहीं भी मेरी सहायता की ज़रूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कीजिए और अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाइए। मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।